बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम यूसीपीओज़, सीएचडब्ल्यूज़ और एरिया इंचार्जेस। हम ये वीडियो आपके लिए ट्रेनिंग के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जब भी आपको फील्ड में मसला हो आप इस वीडियो को देखकर कलेक्शन जो है डाटा कलेक्शन पेशावर कैंपेन के लिए वो सही से कर सकें। अब मेरे सामने इस ट्रेनिंग में 2 शीट्स मौजूद हैं। सबसे पहली शीट ये एक वैक्सीनेशन कार्ड की तस्वीर है। आप फील्ड में जाएंगे तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड्स होंगे। हमारे पास हमने एक तस्वीर प्रिंट करके रखी हुई है ताकि आपकी ट्रेनिंग कर सकें। दूसरा ये परफॉर्मा है जिसपे जो आपको यूसीपीओ की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और जिसपे आपने डाटा कलेक्शन करनी है। अब सबसे पहले आपने अपने जो रूटीन में घर जा रहे हैं, आप घर में जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि क्या एक आपके घर में एक अंडर 2 बच्चा, 2 साल से कम उम्र का बच्चा मौजूद है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मौजूद है तो फिर आप इस स्टेप पे आएंगे। अगर मौजूद नहीं है तो आप अगले घर पे चले जाएंगे। अब अगर उनके घर में अंडर 2 बच्चा मौजूद है तो आप उनसे कार्ड की बात करेंगे कि क्या कार्ड उनके पास मौजूद है या नहीं। अगर कार्ड मौजूद है तो फिर आपको वो इस तरह का कार्ड प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपने डाटा कलेक्शन करनी है। अब हम आपको बताएंगे कि ये डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले जब आप फील्ड पे निकल रहे हो तो आपने शीट पे अपने टाउन का नाम लिख लेना है। जो भी आपका टाउन होगा आपने वो यहाँ पे उसका नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने अपने यूनियन काउंसिल का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने अपने एरिया का नाम लिख लेना है। इसके बाद आपने अपना टीम नंबर लिख लेना है और CHW अगर जो फिल करेंगी इसको आपने अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद जो डेटा कलेक्शन है तो आप 22 सितंबर से ये डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे। तो आपने तब से फर्स्ट डे अगर आप 22 सितंबर है तो आप डे 1 करेंगे, 23 सितंबर है तो आप डे 2 करेंगे। तो आप यहाँ पे उस डेटा कलेक्शन के डेट जो है उसके मुताबिक अपना दिन नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे आपने अपने यूसी के UCMO का नाम लिख लेना है और उनका नंबर, और यहाँ पे आपने एरिया इंचार्ज जो आपकी हैं उनका नाम और उनका नंबर लिख लेना है। ये हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हमने यहाँ पे जो डाटा कलेक्शन करनी है वो करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो आपके घर का नंबर है, जो पोलियो के घर का नंबर होता है, आपने वो लिख लेना है। जो भी जैसे घर में भी अंडर 2 बच्चा होगा आपने उस घर का नंबर लिख लेना है। यहाँ पे बच्चे का नाम लिख लेना है जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी है। यहाँ पे आप कार्ड से देख सकते हैं कि ये जिमल लिखा हुआ है। आपने ये नाम यहाँ पे बच्चे का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने पैदाइश की तारीख लिखनी है। पैदाइश की तारीख आपको कहाँ से मिलेगी? हम जब कार्ड में आते हैं तो यहाँ पे पैदाइश की तारीख लिखी हुई है। यहाँ पे अब 29 और 8वां महीना और 2023। आपने यहाँ पे 29 8वां महीना और 2023 लिख लेना है। उसके बाद वालिद का नाम आपने लिख लेना है। वालिद का नाम हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा कार्ड में। फिर आपने उस बच्चे के घर का पता लिख लेना है क्योंकि आपको उस इलाके का अंदाज़ा होगा। तो उस अंदाजे के मुताबिक आपने उस गली का नाम, वहाँ पे कोई भी करीबी जगह हो, उस घर का नंबर, वो आपने यहाँ पे पते के तौर पे लिख लेना है। फिर आपने उनसे पूछना है कि किसी उनके वालिद या किसी भी घर के सरबराह का नंबर आपने यहाँ पे उस बच्चे के सरबराह का नंबर, घर के सरबराह का नंबर यहाँ पे आपने लिख लेना है। और ये नंबर पूरा आपने लिख लेना है जो कि अब सपोज करें 031509207449। कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई गलतियां ना हो क्योंकि यही नंबर इस्तेमाल किया जाएगा जब उस बच्चे के वालिदैन को रीच आउट किया जाएगा जब आउटरीच कंडक्ट हो रही हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो उसके पता और उसके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन की थी। अब उनके वैक्सीनेशन के बारे में हम पता करवाते हैं। सबसे पहले आपने कार्ड में देख लेना है कि जो पैदाइश के फौरन बाद लगने वाली वैक्सीन जो हैं, यहाँ पे अगर उनको ये बच्चे को ये वैक्सीन लगी हुई है तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जिस बच्चे को ये वैक्सीन लगी हुई तो उसको वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल गया होता है और QR कोड भी मिल गया होता है। तो यहाँ पे जो QR कोड लिखना है वो आपने यहाँ पे जो QR कोड असाइन किया होगा उस बच्चे को, ये पूरा QR कोड आपने यहाँ पे इस हिस्से में पूरा लिख लेना है। इसमें कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना, एग्जैक्ट आपने लिख लेना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। 240003509222 ये आपने पूरा लिख लेना है। उसके बाद आपने फिर इसको देखना है।
सबसे पहले कि 6 हफ्ते की उम्र में 6 हफ्ते की उम्र में पेंटा 1 लगती है, तो हमने इस फॉर्म में सिर्फ पेंटा 1 का लिखा हुआ है। तो आपने भी देख लेना है कि कार्ड पे क्या उसको पेंटा 1 और जो बाकी वैक्सीनेशन हैं वो लगी हैं या नहीं लगी हैं। अगर यहाँ पे डेट लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि इसको ये वैक्सीनेशन हो गई है, तो आपने ये टिक कर लेना है। अगर नहीं लगी हुई हैं तो आपने ये क्रॉस कर लेना है। इसी तरह फिर आपने 10 हफ्ते की उम्र में देखना है, इसमें पेंटा 2 है, हमने यहाँ पे सिर्फ पेंटा 2 ही मेंशन किया हुआ है, तो अगर डेट है तो इसका मतलब है उसको वो वैक्सीन लगी हुई है, तो आपने यहाँ पे टिक कर लेना है, वरना आपने क्रॉस कर लेना है। अब यहाँ पे अगर 14 हफ्ते के उम्र में जो वैक्सीन लगती हैं पेंटा 3 जिसमें शामिल है, तो उसके सामने अगर डेट लिखी हुई है तो आपने भी यहाँ पे वो लिख लेनी है और टिक लगा लेना है। फिर सपोज कीजिए अगर उसको यहाँ पे, क्योंकि इस बच्चे को ये फुली इम्यूनाइज्ड बच्चा है तो उसको ये लगी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी डेट ना होती तो इसका मतलब है कि उसको MR1 नहीं लगी हुई है, जो यहाँ पे लिखी हुई है, आखिरी जो ये वैक्सीन लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर लेते और इससे पहले जो वैक्सीन थी उसकी डेट लिख लेते यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इस बच्चे को लगी हुई है तो इसको सारी वैक्सीनेशन लगी हुई है, तो हम इसको भी टिक कर देंगे और फिर आखिरी वैक्सीनेशन की तारीख जो है वो हम, जो MR1 की तारीख है वो हम आखिरी वैक्सीनेशन की तारीख लेंगे। सो यहाँ पे है कि ये दूसरा दिन 7वां महीना और 2024। सो दूसरा दिन 7वां महीना और 2024। इस तरह आपने ये पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लेना है और फिर अगर उस घर में दूसरा बच्चा है तो दूसरे बच्चे के लिए भी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, और अगर दूसरा बच्चा नहीं है तो आप अगले घर में चले जाएंगे। अब अक्सर आपके पास ऐसे भी होगा कि कुछ घर होंगे जिसमें बच्चों को वैक्सीन तो लगी हुई है लेकिन उनके पास कार्ड मौजूद नहीं है, या फिर कोई भी वजह से वो उनके जो वालिदैन मौजूद नहीं है जो कार्ड प्रोवाइड कर सके। तो फिर आपने उस सिलसिले में क्या करना है, उस सिलसिले में आपने ये करना है कि आपने उनसे पूछ लेना है बच्चे का नाम, उसकी पैदाइश की तारीख, जो भी उनको याद हो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। इसी तरह से दिन, महीना, साल, वालिद का नाम पूछ लें, पता, राब्ता नंबर भी पूछ लें। फिर आप उनसे पूछ लें कि उनको बचपन में जैसे ही वो पैदा हुए थे तो क्या कोई वैक्सीन लगी थी या नहीं लगी। फिर क्योंकि उनके पास कार्ड नहीं है तो आप QR कोड को खाली छोड़ देंगे, लेकिन ये सिर्फ उसी तरीके से करना है। अगर कोई कार्ड मौजूद ना हो तो उसमें, अगर कार्ड मौजूद है तो आप यहाँ पे QR कोड लिख देंगे। फिर आपने उनसे पूछ लेना है कि क्या उनको पेंटा 1 वो एक दफा फिर दोबारा गए थे पैदा होने के बाद, दोबारा उनको कोई वैक्सीन लगी है, फिर दूसरी बार लगी है, तीसरी बार पेंटा 3 लगी है या नहीं लगी, और फिर खसरे से बचाव के लिए जो MR1 वैक्सीन लगती है वो लगी है या नहीं लगी। इसी तरह ये आपने पूछ लेना है और फिर उनसे पूछ लेना है कि अंदाजन उनके मुताबिक आखिरी वैक्सीन उनके बच्चे को कब लगी थी, और वो यहाँ पे फिल कर लेना है। इसी तरह दिन, महीना और साल। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस परफॉर्मा को फिल करने के लिए। जैसे ही ये परफॉर्मा फिल हो जाए आपने अपने सारे जो उस दिन के सारे घर कवर कर लें और सारे बच्चों का नाम यहाँ पे लिख लें। तो उसके बाद आपने ये परफॉर्मा जो है अपने एरिया इंचार्ज को सबमिट कर लेना है और आगे फिर वो उस पर फॉलो अप करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।